जी, हम इसमें देखेंगे इस प्रोजेक्ट को। कोडिंग गाइड है दरअसल इसमें, कि ये प्रोजेक्ट जो है वो बनाया किस तरह गया है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी फाइल्स का पता होना चाहिए कि कौन सी फ़ाइल किस जगह पे पड़ी हुई है। तो ये हमारा यूज़र व्यू है। तो फाइल्स का जगह मालूम करने के लिए सबसे जो आसान मेथड है वो ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सर्च का कोड देखना है तो आपने इस सर्च के अंदर जाके लेफ़्ट क्लिक करना है, तो आपको ये इंस्पेक्ट का एंड पे ऑप्शन नज़र आएगा, इसको आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपने ये सोर्सेज में चले जाना है। सोर्सेज में अब ये इंडेक्स पेज है। इंडेक्स पेज के अंदर ये उसका हेडर जो है ना वो सारा कोड इसमें इसके अंदर पड़ा हुआ है। एक तो ये तरीका है। तो दूसरी बात ये है कि जैसे ही आप ये लोकल होस्ट SHBS लिखेंगे तो जो सबसे पहली फ़ाइल रन होती है वो इंडेक्स डॉट PHP फ़ाइल होती है। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स डॉट PHP फ़ाइल फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा वो htdocs के अंदर जो फ़ोल्डर है SHBS का, उस फोल्डर को हम ओपन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोल्डर है, तो इसके अंदर जो इंडेक्स डॉट PHP की फ़ाइल है वो ऑटो रन होती है। जैसे ही आप लोकल होस्ट SHBS लिखेंगे तो जो सबसे पहली फ़ाइल रन होगी वो इंडेक्स होगी। इसको अगर ओपन करें आप नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर, तो ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह के हमने बैनर लगाया हुआ है, दो बैनर थे, और इसी तरह ही पॉपुलर बुक्स जो हैं वो शो हो रही हैं, और एंड पे जो है वो लेटेस्ट बुक किसी भी PHP फाइल का नाम आप इंडेक्स रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो सबसे पहले रन होगी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया है तो ये आपके पास ये देखें SHBS के आगे उस फोल्डर का नाम आपको नज़र आ गया होगा। ये सिंगल प्रोडक्ट डॉट PHP की फ़ाइल है जिसके अंदर ये सारा कोड मौजूद है। इसको हम ओपन करते हैं। इसको हमने ओपन कर लिया एडिट विद नोटपैड पे। ये सारा वो कोड था जो अभी मैंने उसको ओपन किया। इसमें से आप वो जो भी आपने चेंजेस करनी हो वो इजीली जो है ना वो आप इस कोड में कर सकते हैं। तो उसके अलावा इसको ओपन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये ग्रेड 9 की बुक्स हैं तो ये कैटेगरी वाला पेज है। ये अगर ग्रेड 10 की बुक्स हैं तो ये भी कैटेगरी वाला पेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगर आपने प्रोफाइल को, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इधर लिखता हूँ फ़िज़िक्स, तो फ़िज़िक्स की बुक्स आनी चाहिए। अब ये दोनों फ़िज़िक्स की बुक्स आ गई, तो ये सर्च डॉट PHP का पेज है। तो ये आपको ये लिंक से ही पता चलेगा कि कौन सा पेज इस टाइम जो है वो ओपन हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको वो सारा वो उसका तरीकाकार बता दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये कार्ट है, तो ये कार्ट है हमारे पास। ये मैंने मैथ ग्रेड 9 की बुक जो है वो कार्ट में ऐड की हुई है। तो इसको आपने, अगर ये आपने पेज ओपन करना है तो ये कार्ट डॉट PHP के नाम से ये पेज है। ये देखें, ये ऊपर कार्ट डॉट PHP के नाम से पेज आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने लॉगिन करना है इस सिस्टम के अंदर, तो ये लॉगिन का जो है ना वो इंडेक्स के अंदर ही ये पेज होगा। इसका कोड जब इंडेक्स के अंदर ही लिखा हुआ है। अगर आपने रजिस्टर करना है तो ये ऊपर देखें रजिस्टर डॉट PHP का कोड। इसका इस को बताने का मकसद यही था कि आपको पता हो कि कौन सा जो पेज है वो इस वक्त ओपन है, ताकि वो इजीली आप उस डायरेक्ट उस पेज के ऊपर वो जा सकें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने ये पॉपुलर जो बुक्स लिखा हुआ है, पॉपुलर बुक्स, इधर अगर मुझे कोई कहता है कि यार इधर आप सेकंड हैंड बुक स्टोर पॉपुलर बुक्स लिख दो, तो वो मैं कैसे लिखूँगा? मैंने इधर जाना है, जिस तरह का मैंने आपको पहले बताया है, इसके कोड के डायरेक्ट अगर इसके कोड के ऊपर अगर मैंने जाना है तो ये आप इंस्पेक्ट करेंगे। तो ये देखें, जब आप इंस्पेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको उस कोड के ऊपर वो ले जाएगा। ये देखें, तो आप इधर वो चेंज कर सकते हैं इजीली। अब जैसे ही मैंने ये चेंज किया, अब मैं नीचे देखता हूँ तो ये सेकंड हैंड बुक स्टोर चेंज हो। अब ये चेंज हुआ है फ्रंट एंड के कोड पे, जो कोड आपका गूगल क्रोम के ऊपर रन हो रहा है। जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा
तो ये दोबारा से वो वही पॉपुलर बुक्स लिखा है, क्योंकि वो कोड बैकएंड पे चेंज नहीं हुआ, फ्रंट एंड पे चेंज हुआ है। अगर आपने बैकएंड पे चेंज करना है तो उसका तरीक़ाकार जो है वो अलग है। ये देखिए आपको ये CSS की सारी फाइल्स का भी वो जो है ना वो पता बता रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इस बुक को ओपन किया तो इसी तरह मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, तो सोर्सेज पे जाता हूँ, तो ये देखें ये सिंगल प्रोडक्ट वाला पेज अब ओपन हुआ है। तो मुझे पता लग गया कि जो पेज अभी फ़िलहाल ओपन हुआ है इसका नाम क्या है, सिंगल प्रोडक्ट डॉट PHP। तो मैं डायरेक्ट सिंगल प्रोडक्ट डॉट PHP जब पे जाके वो सिंपल इजी वे से वो मैं चेंज जो है वो कर सकता हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी। इसके बाद हम अब डायरेक्ट आते हैं कोड की तरफ कि ये जो प्रोजेक्ट बना है इसको किस तरह बनाया गया है, कौन सी मेथडोलॉजी है वो यूज़ की गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें ऊप अप्रोच यूज़ की गई है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें क्लासेस का इस्तेमाल हुआ है, ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल हुआ है, क्लास के अंदर फंक्शंस थे उनको हमने कॉल किया हुआ है। ये मतलब कि बना PHP के अंदर है मगर जो मेथड यूज़ हुआ है वो ऊप है। ये आपने किया होगा, क्लासेस बनाई होंगी, उसके अंदर फंक्शंस बनाए होंगे, एट्रीब्यूट्स बनाए होंगे। अब डायरेक्ट इसके कोड की तरफ चलते हैं। आप इसको ओपन करें, htdocs का फोल्डर shbs। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स का पेज जो है वो सबसे पहले मैं हेडर का पेज ओपन करता हूँ। जो सबसे पहले जो हेडर मुझे वो जो नज़र आ रहा है, अब ये आप हेडर का पेज ओपन करेंगे तो ये देखें ये उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ सेकंड हैंड बुक स्टोर से। ये अब ये जो मैंने चेंज किया ये मैंने बैकएंड कोड के अंदर चेंज किया है। तो अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, अब ये आप देख सकते हैं ऊपर ये मैंने हेडर को ओपन किया तो ऊपर आ गया ऑनलाइन सेकंड हैंड बुक स्टोर। ये हेडर को जैसे जब भी मैं हेडर को ओपन करूँगा तो उसका जो टाइटल है वो ऊपर मुझे नज़र आएगा। अब ये जो सारा कोड था ये था हेडर का। अब ये हेडर में आपको सारे ये मेन्यू नज़र आ रहा है, लॉगिन का, रजिस्टर का, माय प्रोफाइल, ऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें आपको मेन्यू के अंदर। अब ये लॉगिन हेयर के का भी आपको नज़र आ रहा है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ PHP का, क्योंकि जब आपको बेसिक क्लियर नहीं होंगी तो आपको ये समझने में काफ़ी मुश्किल होगी। तो बेसिक क्लियर करने के लिए आपने एक वेबसाइट का इस्तेमाल करना है जिसको हम कहते हैं W3 स्कूल। इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो इसमें आपने ट्यूटोरियल्स में जाके PHP का जो लर्न PHP, क्योंकि ये एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, मैं उम्मीद करता हूँ कि HTML का और CSS का और जावास्क्रिप्ट का कोड तो आपको आता होगा थोड़ा सा, मगर PHP का जो मेन चीज़ें हैं उसके कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये PHP जो है वह एक सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जब हम फ्रंट एंड पे जो डेटा है अगर हमने उसको डेटाबेस में सेव करवाना हो तो PHP के ज़रिए हम उस डेटा को ईज़िली मैनेज करके डायरेक्ट वो डेटाबेस में सेव करवा सकते हैं। जिस तरह के हमने बुक्स ऐड की एडमिन के पैनल में, वो डेटाबेस में स्टोर हुई, और जब हमने यूज़र को मतलब के होम पेज को ओपन किया तो वही बुक्स जो है ना वो फैच होके हमारे पास जो है वो यूज़र होम पेज पे जो है वो डिस्प्ले हो गई। तो ये सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम PHP को इस्तेमाल करते हैं। एक पावरफुल टूल है डायनामिक वेब पेजेस बनाने के लिए और इंटरेक्टिव वेब पेजेस बनाने के लिए। इंटरेक्टिव वेब पेजेस का क्या मतलब है? इंटरेक्टिव वेब पेजेस का मतलब है कि जिसमें हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, डेटा को क्रिएट करते हैं, डेटा को रीड करते हैं। डेटा को क्रिएट करने का मतलब ये है कि डेटाबेस में सेव करवाया, रीड करने का मतलब है कि डेटाबेस से डेटा को रीड करके होम पेज पे शो करवाया, फिर अगर डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं और डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हैं।
तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था PHP का। तो अगर आपने C++ को पढ़ा हुआ है तो ये सिर्फ सिंटैक्स चेंज है, बाकी कंसेप्ट सारे वही हैं। आप इसको जब देखेंगे, प्रैक्टिस जब इसकी आप करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हेलो वर्ड अगर आपने PHP के अंदर आपने लिखना हो तो इसको हम ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। ये देखें, ये PHP का स्टार्टिंग टैग है। जिस तरह हम वो C++ के अंदर मेन फंक्शन के अंदर हम लिखते थे, मेन से वो जो कोड था वो रन होना स्टार्ट होता था, और जो जिस तरह अगर हम रिटर्न 0 करते थे तो वो एंड हो जाता था कोड। इसी तरह ही ये PHP का स्टार्टिंग टैग है, ये वाला, और ये वाला जो है वो PHP का एंडिंग टैग है। इसके अंदर जो भी आप कोड लिखेंगे वो PHP का कोड HTML के पेज पे रन हो जाएगा। डिस्प्ले करवाने के लिए हम इको का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, इको कीवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। C++ के अंदर हम cout इस्तेमाल करते थे, इसके अंदर हम इको इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपने डिस्प्ले करवाना है वो आपने इको के आगे जो है ना वो लिख देना। और इसी तरह ही आपने ये इसका इंट्रोडक्शन देखना है PHP का। इसका वेरिएबल्स का आप देखें, वेरिएबल्स किस तरह डिक्लेयर करते हैं PHP के अंदर। उसके बाद PHP के जो डेटा टाइप्स हैं, C++ की तरह ही PHP के भी डेटा टाइप्स हैं। उसी तरह ही PHP के अंदर इफ़ एल्स और एल्स, ये सारे स्ट्रक्चर कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। उसी तरह ही लूप्स, जिस तरह हम C++ में आपने पढ़े हुए हैं उसी तरह PHP में भी लूप्स हैं। फंक्शंस का इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, फंक्शंस को आपने काफ़ी जगह पे इस्तेमाल करना है। अरेज का भी इसमें इस्तेमाल है। जैसे आप कोड को देखेंगे तो आपको वो सारा पता लग जाएगा। जिस तरह ये PHP फॉर्म्स हैं, वेबसाइट में काफ़ी चीज़ें यूज़ हुई हैं। जिस तरह रजिस्टर का एक पेज था, अब रजिस्टर में दरअसल मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, उसके मैंने जो है वो टेक्स्ट फील्ड्स बनाई हुई है। अगर उन टेक्स्ट फील्ड्स में मैं डेटा एंटर करता हूँ और एंड पे बटन एक लगाया हुआ सबमिट का, जैसे मैं उस बटन को क्लिक करता हूँ तो वो सारा डेटा वेरिएबल में स्टोर होता है। वेरिएबल में स्टोर होने के बाद वो डायरेक्ट डेटाबेस के कॉलम्स के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। दरअसल वो क्यूरी प्रोसेसिंग भी PHP के ज़रिए ही हम करते हैं इसके अंदर। तो अब हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको थोड़ा बता दिया। जब आप ये W3 स्कूल से इसको देखेंगे PHP के ट्यूटोरियल को, तो आपको ये समझना और सीखना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब फुटर का, अब मैंने इंडेक्स का ये ओपन किया पेज, तो जब आप ये PHP, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ये स्टार्टिंग टैग है और ये एक इंक्लूड एक कीवर्ड है PHP के अंदर। ये की इंक्लूड कीवर्ड क्या करता है कि अगर आप ने कोड की बचत करनी है, मतलब कि एक ही सेम ही कोड हर पेज पे यूज़ होगा, तो हर जाहिर सी बात है हर पेज पे डेटाबेस का कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि डेटाबेस का कनेक्शन मैंने एक फ़ाइल में बनाया जिसका मैंने नाम रखा config.php, और जिधर जिधर मुझे कनेक्शन बनाने की ज़रूरत थी उधर मैंने उस फाइल को इंक्लूड कर दिया। अब इस पेज के अंदर मैंने उस फाइल को इंक्लूड किया हुआ है, तो वो जो फाइल मैंने एक ही दफ़ा बना के सारे पेजेस में उसको यूज़ कर लिया। इससे मेरे कोड लिखने की बचत होगी, और ये काम हम इंक्लूड कीवर्ड के ज़रिए करते हैं, जो PHP का एक कीवर्ड है। उसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि जिस लेटर के आगे ये डॉलर का साइन आपको नज़र आएगा, समझें कि वो एक वेरिएबल है। ठीक है, आपने डॉलर का साइन देखते ही समझ जाना है कि वो एक वेरिएबल है। तो उसके बाद मैंने डेटाबेस का एक वेरिएबल कॉल किया है, तो कॉन्फिग डॉट, अब जिस तरह आपने इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पढ़ा था उसी तरह ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इधर भी PHP में भी है। अब कॉन्फिग डॉट PHP के अंदर डेटाबेस का एक फंक्शन है जिसको मैंने वो उस फंक्शन को मैंने कॉल करके DB के वेरिएबल में सेव करवा लिया। अब उसी मैंने DB के वेरिएबल में, ज़ाहिर सी बात है वो फंक्शन सारा सेव है, तो अब मैंने उसका सेलेक्ट का फंक्शन कॉल करके उसके अंदर वेरिएबल पास करवाया है, तो वो मेरा जो है वो रिज़ल्ट जो है वो इजीली वो गेट हो जाएगा जो मैंने पेज पे डिस्प्ले करवाना है। तो इसी तरह ही इसमें बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल हुआ है। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है CSS का, जिसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को जो है ना वो इजीली वो, अब ये बैनर का कोड है, तो अगर मैं इस वेबसाइट को ओपन करूं तो ये जो बैनर आप देख रहे हैं वाई शुड यू बाय यूज्ड बुक्स, तो ये बैनर जो है ये बूटस्ट्रैप की मदद से बनाया गया है। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है CSS का जिसके अंदर बनी हुई क्लासेस होती हैं। आपने सिंपल उस क्लास को कॉल करना होता है और आपका वो काम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अब मैंने इस बैनर की क्लास को कॉल किया तो इसके अंदर सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी लिखी गई हैं।
आपने तो देखा होगा ना, वेब का कोर्स आपने पढ़ा, आपने देखा होगा कि उसमें आप खुद बनाते थे क्लासेस CSS की, मगर बूटस्ट्रैप के अंदर ऑलरेडी बनी हुई क्लासेस हैं। अब ये देखें, उसी तरह मैंने इंक्लूड को कीवर्ड को कॉल करके हेडर का जो है ना वो, अब जिस जिस पेज पे मुझे हेडर की ज़रूरत पड़ेगी उसके अंदर मैंने वो इंक्लूड का कीवर्ड लगा के उस हेडर के कोड को मैंने कॉल करना, तो वो सारे का सारा कोड इस पेज में भी आ जाएगा। तो ये जब HTML, इसी तरह W3 स्कूल में आप HTML का ट्यूटोरियल देखें, CSS का देखें, जावास्क्रिप्ट का देखें, तो आपको ये सारा कोड जो है वो समझ आ जाएगा। तो इसी तरह एक जो रजिस्टर वाला हमारा था उसमें उसका कोड हम देखते हैं। ये रजिस्टर का जो है वो एक, जिस तरह के मैंने आपको बताया पहले कि PHP में हम जो है ना वो डेटाबेस में डेटा को सेव कराने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ये सबसे पहले ये हमने इंक्लूड किया, जाहिर सी बात है डेटाबेस का कनेक्शन होना ज़रूरी है, तो कनेक्शन के बगैर तो वो डेटाबेस में डेटा सेव नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने कनेक्शन करवाया, कनेक्शन करवा के फिर हमने हेडर उसका जो है ना वो लगाया, मतलब कि कोड रीयूज़ किया हमने कोड को। उसी तरह ही हमने डिव क्लास, एक डिव बनाया, उसमें के अंदर क्लास हमने कंटेनर की कॉल की। तो ये अगर आप ये देखें, ये देखें, ये जो आपको ये ग्रे ग्रे एरिया नज़र आ रहा है, दरअसल ये कंटेनर है जिसके अंदर ये सारे जो कॉलम्स हैं ये आप देख सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं, एक फॉर्म बनाया हमने HTML के अंदर, आप जो ट्यूटोरियल देखेंगे तो उसमें आप फॉर्म का देख लेना कि HTML के अंदर फॉर्म किस तरह बनता है। तो फॉर्म का एक ये टैग है, आपने HTML का टैग है फॉर्म का, जब आप वो इस्तेमाल करते हैं तो उससे हम एक फॉर्म जो है ना वो कंप्लीट कर सकते हैं। 4 मेथड हैं PHP के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट मेथड जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं डेटा को क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने डेटा को क्रिएट करना है, डेटाबेस को डेटाबेस में सेव करवाना है, तो उसके लिए पोस्ट का मेथड है। अगर आप डेटाबेस में डेटा ऑलरेडी सेव है, आपने उस डेटा को गेट करना है, तो उसके लिए गेट का मेथड आप देखेंगे वो इस्तेमाल हो रहा है। लॉगिन का जब आप पेज ओपन करेंगे, जब आपने लॉगिन करना तो वहाँ पे गेट का मेथड आप देखेंगे यूज़ हुआ होगा। तो उसके बाद एक अपडेट का मेथड है जिसको अपडेट के लिए यूज़ करते हैं, एक डिलीट का मेथड है जिसको हम डिलीट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपने देख लेना है। ये फर्स्ट नेम का मैंने एक कॉलम बनाया, लास्ट नेम का बनाया, उसको मैंने एक नाम दे दिया। तो ये सारा HTML का फॉर्म बनाने के बाद आपने ये देखना है ये कौन सा मेथड यूज़ हुआ है, ये रजिस्टर साइन अप। अब जैसे ही रजिस्टर साइन अप जब वो कॉल होगा तो वो इजीली जो हमारा वो ओपन हो जाएगा, वो डेटाबेस में जो डेटा है वो हमारा सेव हो जाएगा जाके। अब हम ये देखते हैं यूज़र प्रोफाइल डॉट PHP। ये यूज़र प्रोफाइल डॉट PHP का पेज हम ओपन करते हैं। उसके अंदर ये देखें, यूज़र प्रोफाइल डॉट PHP के अंदर जो PHP का कोड है वो लिखा हुआ है। फ्रंट एंड का कोड तो हमने रजिस्टर में लिख लिया, अब इसमें हमने बैक एंड का कोड लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो ये प्रोफाइल के अंदर वो आपका सारा डेटा जो है वो अब आप देखें इसमें जो मेथड यूज़ हुआ होगा वो गेट का मेथड यूज़ होगा। गेट का मेथड क्यों यूज़ होगा, क्योंकि जितना भी आपका डेटा है वो सारा का सारा जो है ना वो डेटाबेस से निकल के आपको वो शो हो जाएगा। जिस तरह अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लॉगिन करता हूँ। अब ये मैंने प्रोफाइल में, अब यूज़र प्रोफाइल का मैंने पेज ओपन किया हुआ था। अब डेटाबेस में तो ऑलरेडी सेव है वो डेटा, तो अगर वो डेटा ऑलरेडी सेव है, अब उसमें डेटा मैंने गेट किया है, तो गेट का फंक्शन जब कॉल करेंगे तो वो डेटा आपका इजीली जो है ना वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह ही आपने वो सारा कोड आपने देखना है, इसकी जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपका जो है ना फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा सबसे पहले आप PHP का ट्यूटोरियल देखें। PHP के ट्यूटोरियल देखने के बाद HTML CSS जावास्क्रिप्ट को रिवाइज़ करें। जब आप वो सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लेंगे तो फिर आपको ये समझना जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा।